और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई फाइट कर रहा है और जो कि हमारा हीरो होता है। और वहाँ पर कहते हैं कि जैक, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को निगलेक्ट कर रहे हो? क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को नज़रअंदाज कर रहे हो? और वहाँ पर जैक होता है जो वहाँ कह रहा होता है, वो बहुत मुश्किल हालत में होता है और वहाँ कहता है कि मुझे लग रहा है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा है। क्या ये एक बहुत बुरा दिन है? वो ड्यूक से कहता है कि अब मैं इसे जल्दी ही फिक्स कर लूँगा और आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ हमारे हीरो का मूड बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, जो वहाँ पर दिख ही रहा है कि उसकी हालत क्या हो गई है जैक की। और जैक को वो हरा देता है। उसकी तलवार बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। हमारे हीरो अपनी तलवार को रखते हुए कहता है कि तो तुमने कहा कि वो लो रैंक प्रीस्ट दोहा एरिज एक व्यापारी का बेटा है जो बचपन से ही एक टेम्पल में पला बड़ा है, हाँ? और वो मन में सोचता है कि ओह अच्छा, तो ये कल जो मिस के साथ घटना हुई थी जब उन्होंने उस लो रैंक प्रीस्ट को बचाया था, उनका बिहेव उनसे जुड़ा है और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था कि उस लो रैंक प्रीस्ट के बारे में जानकारी निकालो। हाँ सचिन में ड्यूक को ना टॉपिक बदलने की बहुत बुरी आदत है। हमारा हीरो वहाँ कहता है कि जानकारी एकदम सही है, इसे पहले से ही तैयार किया गया है, जैसे कि कोई पहले से जानता था कि हम उसके बारे में जानेंगे और ये सब पहले से तैयार किया गया था। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं और अधिक जानकारी निकालूंगा। मास्टर, आज सुबह जो बैठक हुई थी, यानी कि जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में क्या? हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा? हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, एक छोटा सा, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि जो एक राज्य है डैन्यूब, उसके साथ संबंध कुछ ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और युद्ध ही एक आखिरी रास्ता बचा है। तो क्या अब हमें युद्ध करना होगा? कुछ लोग इससे सहमत होते हैं और कुछ नहीं होते कि हमें हमला ही करना चाहिए या नहीं। वैसे कुछ लोग सहमत नहीं होते कि हमें हमला ही करना चाहिए या फिर नहीं, पर जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो सब लोग यही कह रहे होते हैं कि हमें युद्ध ही करना होगा। और वो लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि अगर युद्ध ही एक आखिरी रास्ता है तो इसकी तैयारी कौन करेगा? सेना को कौन संभालने वाला है? कौन होगा उनका कैप्टन? हमें किसे भेजना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें ड्यूक कैंडल को ही भेजना चाहिए। इसके लिए ड्यूक कैंडल ही सही होगा, क्योंकि इससे पहले भी अनुभव रह चुका है एक बार युद्ध के लिए, है ना? और प्रेजेंट में हमारा हीरो तो उससे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ युद्ध पे, वॉर करने के लिए मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। हमारा हीरो ऐसा कहता है कि मैंने पहले बहुत सारी वॉरों पे भाग लिया था, क्योंकि पास में मैं बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा, क्योंकि तब मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन अब मैं अजराहन, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है किसी भी वॉर जैसी चीज़ों को लेकर। और वहाँ पर वो जैक कहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया, अगर आप वॉर पे नहीं गए और उनकी बात नहीं मानी, तो मुझे लग रहा है इसका जो असर होगा ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। और वहाँ पर हीरो कहता है कि जो भी हो, पर वो मुझे ज़बरदस्ती वॉर पे नहीं भेज सकते हैं। और हीरो से पूछता है कि और वैसे जो नए लोग आए थे हमारी टीम में, वो कैसा कर रहे हैं काम? जैक कहता है वहाँ, ओह मास्टर, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मिलिसा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। और वैसे मास्टर, आप बेस्ट हैं, हम सब जो नए लोग हैं वो सब भी आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं आपके लिए। लेकिन सिर्फ वो दोनों, और इतने में ही ना उनको कोई आवाज़ आती है जैसे कि कोई आ रहा है उनकी तरफ। तो हमारे हीरो से इशारा करते हैं, जिससे कि ना जैक वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन आ रही होती है और वो वहाँ पर मन में ही सोच रही होती है कि एक और दिन बीत गया और मेरी दोहा से कोई बात भी नहीं हुई। और जबकि मैं टेम्पल में भी पूछ रही हूँ दोहा के बारे में, तब भी वहाँ पर मुझे कोई भी कुछ नहीं बता रहे। अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी हमारी हीरोइन की नज़र अजराहन पे पड़ती है। वो खुश होती है और कहती है, अजराहन, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो। तो क्या अजराहन, क्या मैं तुम्हें धो सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? तो अजराहन, क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहोगे? हमारा हीरो ना पहले की तरह रिएक्ट करता है, वो शर्माता है, पर फिर हमारी हीरोइन को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, चलो चलें। और हमारा हीरो हमारी हीरोइन को अपने साथ ले जाता है। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा कि बाथरूम उस तरफ है। वहाँ अजराहन कहता है कि ये मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तो ये वो ही है। और रात से सुबह हो जाती है। सुबह के सीन में हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और ना अजराहन इस वक्त ना महल चला गया होता है, उसे कोई काम था। और हमारी हीरोइन
अजरान को मन में कह रही होती कि अजरान तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम एक इडियट हो। मारीरून वहाँ सोचती है कि अजरान ने जाने से पहले क्या कहा था। उसने कहा था कि तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि तुम्ही ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।